टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत फोटो एल्बम के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि जब आप फोटो एल्बम इंसर्ट करा लेते हैं तो इसको एडिट करने के लिए आप एडिट वाले ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एक्शन के बारे में, तो एक्शन का क्या प्रयोग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जैसे स्लाइड को अगर आपको जूम करके देखना है तो इसके लिए शिफ्ट के साथ आपको F5 बटन प्रेस करना होता है। शिफ्ट प्लस F5। जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 बटन आप प्रेस करते हैं तो वो स्लाइड आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यहाँ से राइट एरो दबा करके आप वन बाय वन करके इसे पूरे स्लाइड को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए हम इसमें हाइपर लिंक के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि स्लाइड को दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे लेके चले जाए, या उस पे केवल लिंक पे क्लिक करें और उस पे जो भी आपका स्लाइड जुड़ा हो उस स्लाइड पे लेके चला आए। इसके लिए हमको MS पावर पॉइंट में एक्शन बटन क्रिएट करना होता है। तो एक्शन बटन क्रिएट करने के लिए आप यहीं पे एक स्लाइड ले लीजिएगा, न्यू स्लाइड आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। और इस स्लाइड का जो मतलब यहाँ पे लेआउट होगा उसको आप यहाँ से ब्लैंक कर लीजिएगा। अब इसी ब्लैंक वाले स्लाइड पे आपको करना क्या है, आप इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे आपको आना है शेप पे। अब इसी शेप के जब आप नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको एक्शन बटन मिलेगा, दिख रहा है। शेप में सबसे नीचे वाला बटन जो एक्शन बटन के नाम से आता है। अब इसी में से जो भी आपको एक्शन बटन लेना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यही वाला एक्शन बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। देखिए जैसे ही छोड़ेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। मतलब कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन नंबर के स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं। तो यहां से बहुत सारा स्लाइड बना हुआ है। अब किस स्लाइड पे आपको पहुंचना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। देखिए कह रहा है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड वाला ले सकते हैं। अब ओके करिएगा। अब यहाँ पे माउस का राइट बटन दबा करके और यहाँ से आप कर दीजिएगा एडिट टेक्स्ट। अब इसमें आप लिख लीजिएगा कि ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड पे लेके जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट पहले नंबर के स्लाइड पे लेके जाएगा। ठीक है। अब इसको मैंने देखिए इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। इसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अगर बीच में भी लेके जाना चाहते हैं तो बीच में भी लेके जा सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए, अगर हम एक नंबर के स्लाइड पे आना चाहते हैं तो एक नंबर का स्लाइड का नाम क्या दिया, MS ऑफिस। मतलब क्या है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करें तो ये डायरेक्टली MS ऑफिस वाले स्लाइड पे लेकर के जाए। इस पे मैंने लिंक लगा दिया है। तो यहाँ पे लिंक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होता है, मैंने बताया था ना। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तभी तो यहाँ पे फिंगर बनेगा। तो चलिए पहले तो हम इसको शिफ्ट प्लस F5 से बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए अगर आपको पहले नंबर के स्लाइड पे जाना है, देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, ये पहले नंबर के स्लाइड पे लेके चला जाता है। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे अगर आप किस नंबर के स्लाइड पे, जैसे कि मान के चलिए आपको जाना है अबाउट प्रिंटर वाले स्लाइड पे जाना है, इसको थोड़ा सा और हम ऊपर कर देते हैं। अब लिंक के माध्यम से आप जाना चाहते हैं प्रिंटर वाले स्लाइड पे, तो आप पहले इंसर्ट पे आइएगा, शेप पे आइएगा और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे नीचे वाले एक्शन बटन पे आइएगा। अब इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब ये पूछेगा कि कौन से नंबर के स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्लाइड के नाम से। इसी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्लाइड आपको दिख जाएगा। अब जैसे कि हम जाना चाहते हैं किस में, तो अबाउट प्रिंटर वाले पे जाना चाहते हैं, अबाउट प्रिंटर पे जाना चाहते हैं। अब इसी को ये ट्री कर लिया, बस ओके करिएगा यहाँ से। नहीं दिखा है। अच्छा देखिए एक बार और बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे शेप पे आना है और नीचे से आपको एक्शन बटन आपको ले लेना है। जैसे कि एक्शन बटन मैंने यही वाला ले लिया। बस देखिए जैसे ही आप इसमें एक्शन बटन को क्रिएट करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पे लिखा भी है माउस क्लिक, तो यहाँ पे आपको लेना है, इसी पॉइंट पे क्लिक करिएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्लाइड, दिख रहा है ना, इसी पे बस क्लिक करिएगा
यहाँ से पूछ रहा है कि किस स्लाइड पे आपको हाइपरलिंक लगाना है, तो मैंने दे दिया प्रिंटर वाले पे। अब यहाँ से ओके कर लीजिएगा, अब यहाँ से भी ओके कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, एडिट टेक्स्ट पे आकर के, और यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा प्रिंटर। मतलब अगर हम इस एक्शन बटन पे क्लिक करें तो ये डायरेक्टली प्रिंटर वाला स्लाइड ओपन कर पाए, तो यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा लीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंटर वाले स्लाइड पे लेके आ जाए। समझ में आया? तो ये हमारा इसका प्रयोग होता है। अब बैक करने के लिए इसके बटन दबा करके आप बैक आ जाइए। नाम चेंज करना है तो रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप यहाँ से एक्शन बटन ओपन करेंगे, तब एक्शन बटन आप इंसर्ट करा लीजिए और वहीं से अपना लिंक लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका है, आप एक जगह से दूसरी जगह भी इसको लेके जा सकते हैं। देखिए आप इसको जहां पर भी लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन वही रहेगा, वही काम करेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे लेकर के चले आए और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा दिए तो फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो मेमोरी पे लेके चला आएगा, नहीं, MS ऑफिस पे ही लेके जाएगा, ठीक है ना। एक प्रकार का ये लिंक मिल जाता है, इसी लिंक के सहारे हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे हम पहुंच जाते हैं। अगला क्या दिया है, तो इंसर्ट मेनू में जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका स्लाइड नंबर। प्रत्येक स्लाइडों को अगर हम अलग अलग नंबर देना चाहते हैं तो इसके लिए स्लाइड नंबर पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करना है, तो डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक दिया है ऑटो अपडेट ऑटोमेटिकली और एक आपका दिया है फिक्स। दोनों में अंतर समझिएगा। अगर आप डेट एंड टाइम में अपडेट आप ऑटोमेटिकली ले लेते हैं तो जितने बार आप इसको ओपन करेंगे जिस जिस डेट में, उस बार वो क्या करेगा, नया डेट अपडेट करके दिखाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स करना चाहते हैं कि ये स्लाइड मैंने 21 मार्च को ही बनाया था, तो आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। अब जब भी ओपन करेंगे तो 21 मार्च का ही डेट आपको दिखाएगा। अब स्लाइड नंबर देना है तो स्लाइड नंबर पे ट्रिक कर दीजिए। अब फूटर भी देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं फूटर में, तो यहाँ पे फूटर में आप लिखना चाहते हैं तो फूटर कब यूज किया जाता है, पेज के बॉटम में। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया MS पावर पॉइंट, ये फूटर में मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ से अप्लाई और अप्लाई टू ऑल, दोनों में अंतर पता है ना। अगर अप्लाई करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, और अप्लाई ऑल करेंगे तो सारे मतलब पेजेस पे चेंजिंग हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है 21 मार्च 2024 और MS पावर पॉइंट। इसको बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं सिलेक्शन करके। पर इसमें यही है कि सब पे अलग अलग आपको बनाना बढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग बढ़ाना पड़ेगा इसमें। अरे यार मैंने बता दिया MS पावर पॉइंट, उसमें नाम अलग से नहीं लिख सकते हैं। तुम ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रिक वाला ऑप्शन नहीं आ जाएगा इसको मिटाने के लिए। इसको मिटा करके हम दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी हमको जरूरत होगा, यहाँ पे इसको हटा देंगे। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इसे भी क्लिक करना है। क्लिक करके ये पहले वाले नाम को हम यहाँ से हटा देंगे, कुछ और भी नाम दे सकते हैं यहाँ से। तो इसमें तो हम एडिट कर ही सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि फूटर का मतलब पेज के बॉटम में इंसर्ट होगा। और डेट में मैंने अभी आपको बताया अगर फिक्स वाला ले लेंगे तो एक ही डेट हर स्लाइड पे आपको दिखाएगा। जब भी खोलेंगे तो ये बताएगा कि आपने 21 मार्च को इसको बनाया था। देखिए सब पे यही डेटा और यही सब कुछ आ जाता है। पर इसमें अगर हमको चेंजिंग करना है तो इसे पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड नंबर होता है। नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरे स्लाइड नंबर को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं। जैसे स्लाइड पे अगर आपको नंबर देना हो, नंबर का मतलब जैसे कि मान के चलिए कि आपने कितना स्लाइड ओपन किया है, उस पे आप फूटर क्या लगाना चाहते हैं, या आप मान के चलिए कि डेट उसमें क्या देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे स्लाइड नंबर पे आ जाइएगा और यहाँ से डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको अपडेट वाला लेना है तो अपडेट वाला ले लीजिए, स्लाइड नंबर और फूटर, बस यहीं से आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। हाँ,
ये सब मैंने पढ़ाया, इसका कोई काम नहीं होता है। MS वर्ड में भी दिया था, इसका कोई काम नहीं है। ये सारा ऑप्शन हमको थोड़ी ना हो पाएगा, बताइए। इसमें जो है, मैंने आपको रेफरेंस टैब में भी मैंने बहुत सारा ऐसा ऑप्शन पढ़ाया था जो इसमें छूटा हुआ था। अमेरिका का बना हुआ ये सॉफ्टवेयर है, सब हमारी काम के लिए है। तब अब क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों दिया है? अभी तो अमेरिका वाली कंपनी से पूछिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, अब डिजाइन टैब में मैंने कल भी बताया था कि डिजाइन टैब में क्या कर सकते हैं कि हर एक स्लाइड का अलग अलग हम कलर दे सकते हैं। जैसे कि ये स्लाइड को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से आप इसका अलग डिजाइन दे सकते हैं। मैंने बताया था कि जैसे कि अगर आप इसी पे क्लिक करते हैं तो सब पे एक ही जैसा अप्लाई हो जाता है, सब पे एक ही जैसा अप्लाई हो जाता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि पार्टिकुलर किसी स्लाइड पे हमको डिफरेंट कलर हमको लेना है, तो बस आप इसी पे क्लिक करिएगा और माउस से राइट क्लिक और यहां से ले लीजिएगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। बस ये चेंजिंग केवल इसी पे होगा जिस पे आप करना चाहते थे। इसमें एक और भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, एक नया स्लाइड लेकर के बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे होम टैब पे आकर के इसको हम ब्लैंक दे देते हैं, यहाँ से ब्लैंक वाला। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि अगर आप डिजाइन टैब में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आपका स्लाइड साइज मिलेगा, एक आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड मिलेगा। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये कलर आपने चूज कर लिया और इसकी वेरिएंट अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसकी वेरिएंट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इतना सारा वेरिएंट, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अगर कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से बहुत सारा कलर भी दिया है, कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना? ये कहाँ पे मैंने पढ़ाया था? MS वर्ड में स्टाइल वाले ऑप्शन में, याद है? ये सारा ऑप्शन उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फॉन्ट के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। इफेक्ट भी दिया है, यहाँ से बहुत सारा इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है बैकग्राउंड स्टाइल, आप इसकी बैकग्राउंड की स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है स्लाइड साइज। हाँ बोलो। न्यू स्लाइड कैसे लिया? कंट्रोल M से एक नया स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल M। इसकी शॉर्टकट की होती है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का। जहां पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा। इसी पर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मेट बैकग्राउंड दिया है, इस फॉर्मेट बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा प्रयोग है। पहले यहाँ पे स्लाइड साइज के बारे में देख लीजिए। स्लाइड को हम इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। एक आपका दिया है 4.3 और एक आपका दिया है 16.9। जैसे स्लाइड को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए स्लाइड की साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बड़ा करना है तो पुनः इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे 16.9, ये बड़ा हो जाता है आपका स्लाइड। ये पहले की अपेक्षा जैसे था वैसे हो जाता है। लेकिन फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में मैंने पूरा ऑप्शन आपको पढ़ाया है MS वर्ड में। जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे कि मैंने पैटर्न के बारे में आपको बताया था, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको टेक्सचर के बारे में बताया था और ग्रेडियंट कलर के बारे में बताया था, याद है? तो ये फॉर्मेटिंग अगर आप इस पेज पे करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर मान के चलिए कि ये तो ऑलरेडी पहले से बना बनाया है, लेकिन अगर हमको अलग से कोई इमेज अगर हमको इसमें इंसर्ट कराना है पूरे स्लाइड पे तो वो कैसे कराएंगे? जैसे कि मान के चलिए कि हम क्रोम पे आते हैं और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया प्रेजेंटेशन इमेज। मैंने यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन इमेज यहाँ पे ले ली। अब इसी में से कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ से लेकर के, और मान के चलिए कि अगर हमको यही इंसर्ट कराना है, जैसे कि मान के चलिए कि हमको जो है यही वाला इमेज हमको इंसर्ट कराना है अपने MS पावर पॉइंट के स्लाइड पर, या कोई नेचुरल ले लीजिएगा, यहाँ पे नेचुरल इमेज भी ले लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनती है कि जैसे अगर हमको अलग से हमको अगर इमेज हमको इंसर्ट कराना हो तो कैसे कराएंगे? नेचुरल इमेज, ऐसे बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं। अब ऐसे ही इमेज को पूरे स्लाइड पे अगर इंसर्ट कराना हो तो कैसे कराएंगे? तो इसके लिए देखिएगा करना क्या है। सबसे पहले तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे मैंने माउस से राइट बटन दबाया और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं म्यूजिक में, और किस नाम से? तो यहाँ पे PPT के नाम से मैंने सेव कर लिया। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अगर आप MS पावर पॉइंट के स्लाइड पे आते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि अलग से हम कोई इमेज लगा लें तो इसके लिए आपका यहाँ पे पिक्चर इन टेक्सचर ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहीं पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा फाइल पे। अब यहाँ से उस पिक्चर को आप सिलेक्शन कर लीजिए जहां से कि आपने पिक्चर को सेव किया। बस यही पिक्चर है, आप यहाँ से इंसर्ट कराइए।
ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि कोई किड्स वॉलपेपर वगैरह भी आपको लगाना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करिए और कोई सा भी इमेज जो पहले से आपने डाउनलोड करके रखा है, अगर वही इमेज आप इस स्लाइड पे लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आइए और यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है। आप फाइल पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी इमेज, जो इमेज आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि यही वाला इमेज यहाँ पे दिया है, इसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। अब इस पे कोई भी प्रेजेंटेशन आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा वर्ड आर्ट पे और यहाँ से इसको लेकर के कोई भी आप इमेज आसानी तरीके से तैयार कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है। और अगला क्या दिया है, ये पैटर्न के भी बारे में मैंने आपको बताया था। डिजाइन टैब के अंतर्गत फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप आते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट के भी बारे में मैंने आपको बताया था मैंने। यहाँ पे बहुत सारा कलर का डब्बा रहता है और कोई सा भी कलर आपको बनाना है, जैसे कि 3 कलर की कंपेरिजन आपको बनाना है, तो फर्स्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप ये वाला कलर ले लीजिएगा। सेकंड पे क्लिक करके दूसरा कलर आप ले लीजिएगा। थर्ड पे भी क्लिक करके आप यहाँ से दूसरा कलर ले लीजिएगा। कुछ ऐसे इंटरफेस में आप बना सकते हैं स्लाइड, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, यही सारा आपका दिया है। रंग पैटर्न के बारे में मैंने पढ़ाया था, 2 कलर का मिक्सअप मैंने बताया था। एक में आप ले लीजिए यहाँ से रेड कलर और एक में आप ले लीजिएगा व्हाइट कलर। अब इन दोनों का मिक्सअप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी आपका स्लाइड दिखेगा। देखिए जैसे कि क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पावर पॉइंट का ज्यादातर प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई प्रेजेंटेशन हमको बनाना है। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होता है कि हर स्लाइड को आपको अलग अलग डिजाइन देना होता है। अगर एक ही डिजाइन का पूरा स्लाइड बन जाएगा तो उतना बेहतर नहीं लगेगा, और वही अलग अलग आप डिजाइन में बनाएंगे तो बेहतर तरीके से वो प्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। तो इसके लिए हम सबसे ज्यादा फॉर्मेट बैकग्राउंड का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो टेक्सचर के भी बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे टेक्सचर का भी ऑप्शन आपका दे रखा है, देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्सचर का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको टेक्सचर लगाना है तो देखिए टेक्सचर के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में सब बताया था। यहाँ से आप कोई सा भी टेक्सचर लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। बस आप यहाँ से इसको कैंसिल करें। अभी इस पे उतना नहीं आ रहा है, इस पे दूसरा ले लीजिए, इस पे ले लेते हैं। अब इस पे लेने के बाद आप टेक्सचर ले लीजिए या नया स्लाइड ही आप ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। एक नया स्लाइड पे अप्लाई करके आप देखिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आइए और यहाँ से टेक्सचर पे आ जाइए। कौन सा टेक्सचर आपको लेना है, यहाँ से कोई सा भी टेक्सचर आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आता है। ये सारा अलग अलग आपका डिजाइन में बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे बेहतर होगा, देखिए जब भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो अलग से इमेज डाउनलोड करके और तब आप स्लाइड पे बनाएंगे तो बेहतर तरीके से आपको दिखेगा। वो हम आगे पढ़ाएंगे, आपका एनिमेशन ऑप्शन अभी रखा हुआ है। जब किड्स का वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करना बताएंगे तब बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसका प्रयोग करके आप देखिएगा तब तक। अब चलिए इसके जस्ट बगल में हम बात करें यहाँ पे, तो अगला ऑप्शन आपका दिया है ट्रांजिशन। क्या दिया है, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए अगर हम इस स्लाइड को, अगर हम शिफ्ट प्लस से 5 से अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें अभी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बस वैसे नॉर्मल तरीके से आपके पेज पे प्रीव्यू दिखा दे रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्लाइड थोड़ा सा मूव करते हुए आए, समझ में आ रहा है ना, अलग लुक में थोड़ा सा मूव करते हुए आए। तो इसके लिए क्या करिएगा, मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूं। आपको बस करना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पे। जैसे ही ट्रांजिशन पे आप क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इतना सारा ट्रांजिशन यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रैग करके ले लिया, देखिए कैसे इसका प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लैश लेंगे तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, देखिए सबका अलग अलग वर्किंग है। कवर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा, देखिए। लेकिन इसमें आप चाहेंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साउंड भी आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं साउंड भी यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया ये कैमरे वाला साउंड, बस इस पे क्लिक करिए, ठीक है ना। फिर सेकंड पे आप आइएगा। सेकंड पे आने के बाद भी मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे जो है ये वाला ले लिया, ये सर्टेन वाला ले लिया मैंने, कुछ ऐसे दिखाएगा, देखिए, ठीक है। इसमें भी साउंड आपको देना है तो यहाँ पर भी आप साउंड इसमें लगा सकते हैं। मैंने कैश रजिस्टर दे दिया। अब इसको देखिए कैसे मूव करेगा। इस पे आप आते हैं तो इस पे भी देखिए, इस पे भी आप अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया पुश,
अब इसकी डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ये नीचे से मूव कर रहा है ना, इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। 4 डायरेक्शन, लेफ्ट से आएगा कुछ ऐसे, राइट से भी आ सकता है, देखिए राइट से भी आएगा इसमें। ठीक है, अगला दिया यहाँ पे राइट, और इसके बाद से टॉप से भी आ सकता है। इसमें साउंड लगाना है तो आप यहाँ पे साउंड लगा दीजिए, जो भी साउंड आपको देना। अरे यार क्यों इतना बोल रहे हो तुम, अभी मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में बोल रहे हो, अभी सब बताएंगे, क्यों इतना घबरा रहे हो। थोड़ा सा धैर्य रखो। तो यहाँ से क्या करिएगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन इसमें आप लगा लीजिए। इस पे आप आइएगा, इस स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे अलग आपको यहाँ पे ट्रांजिशन देना है। तो देखिए इसमें फ्रैक्चर करके दिया है, कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए। ठीक है, इसमें भी लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, आप जिस लैब में जाएंगे उस लैब में आपको जो है साउंड सुनता हुआ नहीं मिलेगा, साउंड नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसमें स्पीकर नहीं है। हमारे सिस्टम में भी स्पीकर नहीं है, प्रोजेक्टर के माध्यम से आवाज दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से कोई सा भी अगर आप साउंड लेते हैं तो यही प्रॉब्लम है कि उसमें आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें स्पीकर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे कोई सा भी एक आप ट्रांजिशन ले सकते हैं। तो ये काम करेगा? हाँ काम करेगा। और एक चीज क्लियर करिए, यहाँ पे सब पे अलग अलग अप्लाई करके देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसका भी डिफरेंट देना है, तो यहाँ से क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको ले लेना है गिटार वाला सिंबल, कुछ ऐसे आएगा, देखिए। ठीक है, अलग अलग इसमें कलर, अलग अलग यहाँ पे जो है साउंड आप दे दीजिएगा अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे आइएगा, फिर इसका भी आपको डिफरेंट देना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये सर्टेन वाला, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे साउंड आप दे दीजिएगा, जो भी साउंड आपको देना। सर स्लाइड शो नहीं हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, अभी स्लाइड शो के ऑप्शन अभी बाकी है, सब बताएंगे। फिर अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर भी अगर आपको डिफरेंट लेना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं एयरप्लेन, कुछ ऐसे आएगा, देखिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे साउंड का दिया हुआ। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये है ओरिज्मी करके दिया है, देखिए। ये सब यहाँ पे आप साउंड अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तो ये पूरा आप इस्तेमाल करके देखिएगा। अब देखिए जैसे ही आप इसमें इस तरीके से बना लेते हैं, बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको हम स्लाइड शो करा के दिखाएं, तो देखिए आपने साउंड तो सब पे लगा ही दिया है। फर्स्ट वाले स्लाइड पे आइएगा और यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाना है, फिर राइट एरो दबाइएगा दूसरा, इस तरीके से 1 बाय 1 करके आएगा। फिर तीसरे नंबर पे फिर राइट क्लिक, फिर चौथे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे, फिर छठे नंबर पे, देखिए, फिर सातवें नंबर पे, फिर आठवें नंबर पे आइए, फिर 9वें नंबर पे आप आइए। बस यही लास्ट है ना, यहाँ से ये पट्टी आ जाएगी। लेकिन देखिए अभी उन्होंने पूछा है ना कि जैसे अलग से हमको लगाना हो साउंड, तो कैसे लगाएंगे। तो अलग से साउंड लगाने के लिए आप यहीं पे जब म्यूजिक पे आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अदर साउंड, दिख रहा है। इसी अदर साउंड पे जाएंगे तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने कंप्यूटर में, और वहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो साउंड लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में तो वैसे भी नहीं बजेगा। मैंने इतना तरीका आपको बता दिया कि साउंड हम कैसे लगा सकते हैं। इसमें सबसे जो मोस्ट है वो है आपका क्या, यहाँ पे ट्रांजिशन वाला ऑप्शन, ये ट्रांजिशन ऑप्शन अप्लाई करके देख लीजिए, हो जाएगा। तो इतना करिए आप लोग प्रैक्टिकल से, कल की क्लास में हम लोग एनिमेशन के बारे में सीखा जाएगा। ठीक है।